Hey students, welcome to the channel. It's me, Yami. After a long time, yes, I know I was not on to the channel for a longer period of time. Reason being a medical reason due to an eye infection. मैं shoot नहीं कर पा रही थी और technical issues भी थे जिसके comments I got into wholesale price into the channel कि मैम mic का volume वगैरह कुछ ठीक नहीं लग रहा जिससे audibility थोड़ी सी कम आ रही है. दोनों चीजें sort होते ही I am back with you guys. Giving you all the information needed, you as a parent, you as a student. So आज का जो वीडियो रहेगा जोसा काउंसलिंग के रिलेटेड रहेगा एंड अब से ऑन टू द चैनल आई मेक इट वेरी श्योर टिल द टाइम जोसा का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है दैट इज 3rd of June. आई मेक इट श्योर कि वीडियोस आते रहे ऑन टू मोर फ्रीक्वेंसी टू मेक इट श्योर कि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाए. ओके, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. इट्स अपॉन अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया जिसको अगर आप सेटिस्फाई करते हो तब भी आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे. द क्राइटेरिया मेंशंस 75% आपके होने जरूरी हैं इन योर बोर्ड्स to participate with your G mains and G advanced score into JOSA counseling to take admission into respective IITs, NITs, triple ITs and GFTIs. As you all know, JOSA is the only platform you can use to get admissions into this. And इसमें अगर आपका कहीं ना कहीं हो रहा है ऐसा कुछ कि आपके G mains के 99 percentile है, wherein you can get अच्छा खासा NIT, अच्छा खासा branch into NITs for sure, and 99 point something है तो of course IITs you can get, but you're not getting enough 75% in your boards. तो काफ़ी ऐसे लोग हैं, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं कि इतने परसेंटाइल लाने के बावजूद आई एम नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इनटू जोसा एंड गेट एडमिशंस इनटू माय IITs एंड NITs. डोंट यू वरी गाइज, यू स्टिल हैव अ रे ऑफ होप जहाँ पे देर इज 75% क्राइटेरिया. साथ ही वो क्राइटेरिया ऐसा कहता है कि आप जो है वो टॉप 20% में होना जरूरी है. इसके लिए टू मेक इट फेयर फॉर ऑल द बोर्ड्स स्टूडेंट, बोर्ड्स मतलब जितने भी स्टेट्स हैं सभी स्टेट्स के अलग अलग बोर्ड्स हैं, राइट, एंड टू बी फेयर विद इवन द CBSE स्टूडेंट्स, ऐसे क्लॉज निकाले हैं जिससे टू मेंटेन दिस फेयरनेस अच्छा खासा डिसीजन वो लोग ले पाए कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं जोसा में. तो इसी का रहेगा पूरा आज डिटेल वीडियो जिससे आपको पता चल जाएगा वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट. काफी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 72% बन रहे, 71 बन रहे, स्टिल देयर आर चांस फॉर यू टू पार्टिसिपेट. कैसे? विल जस्ट गो थ्रू द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दैट. हियर वी गो. सो बेसिकली देयर आर टू मेजर कैटेगरी ऑफ बोर्ड्स. एक तो सेंट्रल बोर्ड रहता है CBSE एंड द अदर्स आर रिमेनिंग बोर्ड्स स्टेट वाइज, जैसे गुजरात का गुजरात स्टेट बोर्ड है, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है एंड सो ऑन. ओके, सो अभी ये जो 75% वाला जो क्राइटेरिया CBSE के लिए सॉर्टेड है, आपकी जो 12th की मार्कशीट आती है उसमें जो परसेंटेज मेंशन्ड होते हैं दैट परसेंटेज अगर आपके 75% है या तो उससे ज्यादा है, यू आर वेरी मच क्वालिफाइड टू पार्टिसिपेट इनटू जोसा काउंसलिंग. सो दिस इज सॉर्टेड फॉर द CBSE स्टूडेंट. नाउ कम्स फॉर द अदर स्टेट बोर्ड. अभी अदर स्टेट बोर्ड में आपके मार्क्स मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स के मार्क्स, इंक्लूडिंग ऑल द मेन सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश दैट इज वन लैंग्वेज एंड द इलेक्टिव सपोज यू हैव टेकन कंप्यूटर, साथ ही उसके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स सबका मिला के किसी बोर्ड्स में वो सारा सब कुछ मिला के 600 होते हैं, किसी बोर्ड में सारा सब कुछ मिला के वो 650 होते हैं, डिपेंडिंग कितने टोटल मार्क्स हैं डिपेंडिंग ऑन द बोर्ड्स. आपके अगर 75% बन रहे इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स, आई एम टेलिंग, अगर आपके 75% बन रहे यू आर एलिजिबल, यू आर सिंपली एलिजिबल, दैट वी ऑल नो, राइट. अभी इन केस आपके सपोज कह लो 73 बन रहे, आर यू एलिजिबल और नॉट? तो उसके लिए जोसा ने एक रूल निकाला है, एक क्लॉज निकाला है जिसको अच्छे से हम समझ लेते हैं. जोसा जो है हर स्टेट से टॉप 20% का एक कट ऑफ मंगवाती है. इट कैन बी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, फ्रॉम महाराष्ट्र, फ्रॉम गुजरात. आउट ऑफ 500 वो मंगवाती है कट ऑफ आप अपने दो जिसमें सारे टॉप 20% बैठे. ओके, तो वो कट ऑफ का पूरा टेबल जो है वो जोसा ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज होता है. आई हैव अ टेबल फॉर 2023 2024, दोनों ही साल के मेरे पास टेबल हैं, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ. तो उस टेबल के बेसिस पे आपको देखना है. देखो वो लोग कैलकुलेट करेंगे आपके लिए आउट ऑफ 500
एंड आपको अपने लिए कैलकुलेट जो करना है वो करना है आउट ऑफ मे बी 600 or 650 depending upon the board. That will include your practicals also. Main subject practicals, English and elective. इतना होगा तो वो 600 बन सकता है या तो 650 बन सकता है डिपेंडिंग ऑन द बोर्ड. तो ये जो जोसा है वो आउट ऑफ 500 आपको देगी कट ऑफ. कैसे? चलो वो टेबल पहले देख लेते हैं ताकि और अच्छे से आइडिया लग जाए. ठीक है, तो हियर वी गो. दिस इज हाउ द टेबल इज देयर. देखो कैटेगरी वाइज टॉप 20 परसेंटाइल कट ऑफ आउट ऑफ 500. हरी बोर्ड जो है वो जोसा को सबमिट करता है कि चलो हमारे कट ऑफ ये है, डाल दो. दैट ऑल्सो डिफर्स विद द कैटेगरीज ऑल्सो. ओबीसी के लिए अलग, एससी के लिए अलग. ओके, तो ये चीजें है. तो इसमें आप देख सकते हो अगर मैं गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड दैट इज जीएसईबी की अगर मैं बात करूं, गुजरात का स्टेट बोर्ड, तो उसका ये 2023 का कट ऑफ है. तो इसका था 356 आउट ऑफ 500. तो इसका मैं निकालती हूँ, देखो आपको आइडिया लगेगा. उसका था 356 आउट ऑफ 500. मतलब कितने परसेंटेज बैठ रहे हैं वो हम देख लेते हैं. आई विल डू द लाइव कैलकुलेशन फॉर यू गाइज टू मेक इट श्योर काफी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपको बैठे. ये जो हो रहा है वो 71% हो रहा है. ओके, मतलब आपके जो गुजरात स्टेट बोर्ड है उसमें 650 में से कैलकुलेट होते हैं. तो 650 में से अगर आपके 462.8 हैं तो यू आर क्वालिफाइड. हालांकि ये 650 में अगर आप 75% का देखते तो ये 650 में अगर आप 75% का देखते तो 87.5 आउट ऑफ 650 होने चाहिए थे, तब जाके आपके 75% होते. तो कोई स्टूडेंट है जिसके मान लीजिए 485 हो रहे हैं तो वो तो डिसअपॉइंट हो जाएगा. वो कहेगा कि मेरा तो 75% हो नहीं रहा, इससे तो कम है मेरा, तो मैं तो एलिजिबल नहीं हूं. डोंट गेट डिसअपॉइंटेड क्योंकि कट ऑफ क्राइटेरिया इज 462. ओके, तो आपको वो टेबल देखना है. अगर आपकी परसेंटेज 75 से कम हो रहे हैं, रेफर द टेबल दैट इज गोइंग टू कम ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जोसा. आते ही मैं अपने कम्युनिटी पे डाल दूंगी, वीडियो बना दूंगी, हो सकेगा तो लाइव ले लूंगी, बट आई मेक इट श्योर आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि टेबल आ चुका है, कैसे स्टडी करना टेबल को. ठीक है, तो 75 नहीं भी हो रहे बट एनी स्कोर ग्रेटर देन 462 यू आर एलिजिबल. ओके, सो ये चीज क्लियर रखना. अगर हो सकेगा कि ये मैंने कुछ एग्जांपल्स डाले हैं, 500 में से शायद से उन्होंने 300 दे दिया किसी बोर्ड ने कट ऑफ, तो 60 एलिजिबिलिटी हो गई. किसी बोर्ड ने दे दिया 375 कट ऑफ तो 75 मैच हो गया. किसी बोर्ड ने दे दिया 400 कट ऑफ तो 80 हो गया. तो क्या 75 वाले एलिजिबल नहीं होंगे? नहीं, मिनिमम क्राइटेरिया तो 75 ही रहेगा, दैट इज फिक्स्ड. ओके, ये वाला टेबल आप कब यूज कर पाओगे? जब आपके बोर्ड के लिए 75% से कम वाला कोई स्कोर आ रहा है तो आपके लिए काम का है, अगर आपके परसेंटेज 75 से कम बैठ रहे तो. ठीक है, एक और मार्कशीट भी है जिससे मैं आपको समझाना चाहूंगी टू मेक इट अगेन मोर क्लियर फॉर यू गाइस. ये देखो 23 का ये है, सारे सब बोर्ड का है. नागालैंड, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, दे प्रोवाइड द डेटा टू जोसा एंड जोसा फिर वेबसाइट पे रिलीज करती है. देखो यहाँ पे लिखा है टॉप 20 परसेंटाइल का डेटा. ओके, ये सारा सब लिखा है उन्होंने. अभी देखो ये आ गया 24 का, इसमें क्या था 392 था, तो कितने परसेंटेज बैठ रहे? 392 डिवाइड बाय 500, तो ये बैठ रहा है 78.4 परसेंटेज. मतलब 75 वाला तो एलिजिबल है ही है, बट ये कट ऑफ 78 बैठ रहा है, मतलब इसका कोई ऐसे इंक्रीज्ड फायदा नहीं होगा बिकॉज 75 से तो स्टार्टिंग से सारे क्वालिफाई है ही है. ठीक है, ये चीज समझ लेना. एक और मार्कशीट है जिससे मैं आपको दिखाना चाहूंगी. देखो ये गुजरात स्टेट बोर्ड की मार्कशीट है. या सो इट्स 24. ओके, लास्ट ईयर. तो इसमें आप देखो 650 में से गुजरात स्टेट बोर्ड जो है वो मार्क्स देती है. इसने ऑब्टेन कितने किए? 506 डिवाइडेड बाय 650, तो कितना हो रहा है? 77.8 हो रहा है. बट हमने जैसे कि देखा वो डेटा
ओके 24 में गुजरात का ये जो है यहाँ पे, हाँ 392, उसका कट ऑफ बैठ रहा है 78.4 एंड इसके हो रहे हैं 77.8। तो क्या ये एलिजिबल है या नहीं? ऑफकोर्स है, क्योंकि 75 से ऊपर वाले तो बाय डिफॉल्ट सारे एलिजिबल है। ओके, सो ये चीज आप क्लियर रखना, ये टेबल उन्हीं के लिए काम का है जिनके परसेंटेज कहीं ना कहीं 75 से कम बैठ रहे हैं। तो आपको टेबल जो है एक होप रहेगा कि शायद मैं क्वालिफाई हूं टू पार्टिसिपेट इनटू जोसा। ओके, तो जैसे ही टेबल रिलीज होता है, आई विल बी द पर्सन कन्वेइंग यू द डिटेल्स एंड मैं टेबल से भी आपको समझा दूंगी ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। ओके, ऑल द बेस्ट, डू चेक, कमेंट इन द बॉक्स, कमेंट बॉक्स कि आप एलिजिबल हो या नहीं, हैव द डिस्कशंस ऑन। ओके, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दिस काउंसलिंग प्रोसेस ताकि आपका द मोस्ट डिजर्विंग कॉलेज आपसे मिस आउट ना हो जाए। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।